बैंकिंग सुविधा और सरल हो, लोगों को आसानी से बैंकों में काम हो जाए, इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कदम उठाने चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति कम है, क्या उस क्षेत्र में कोई विस्तार की बैंक की योजना है? रिसेंटली मिस्ड कॉल फैसिलिटी शुरू की है जी। उसके दो कारण हैं। एक तो ग्राहक को बार बार चक्कर ना काटने पड़े, कहीं ब्रांच में बार बार जाना ना पड़े। दूसरा उसका एक मकसद ये भी है, कोरोना काल में आपके बैंक की कार्यप्रणाली लोगों के बीच में इस तरह की है कि बहुत ही ढीली ढाली है, इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा सेंट्रल बैंक का स्टाफ काफ़ी अच्छा है। हमने अभी ब्रांच हेड्स को पावर दे दी है लोन पास करने की। वो अपना लोन पास करेंगे और उसके लिए हमने अप्रूवल सेंटर बना दिए हैं। उसमें एनपी होने के चांस ना रहे, वो चेक करके डाटा पूरा देख के खाता खोल देंगे। जब आम आदमी बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं वो एक झटके में लोन ले लेते हैं। हर आदमी के साथ बैंक एक जैसा ट्रीटमेंट हो, सबको एक जैसी फैसिलिटी मिले, लोन की सुविधा में देरी ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? पुलिस साहब, आपके बैंक का नाम उस सूची में शामिल है जो बैंक प्राइवेट होने हैं, अभी क्या स्थिति है? दूसरे बैंकों से ऐसी क्या खासियत है आपके बैंक में जो ग्राहक आपकी तरफ आए, उपभोक्ता आपके पास आए? नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आम ग्राहकों के हित में क्या नए कदम उठाने जा रहा है, इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव पुरी साहब से। पुरी साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बैंकिंग सुविधा और सरल हो, लोगों को आसानी से बैंकों में काम हो जाए, इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कदम उठाने जा रहा है? मैं बताना चाहूँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली मिस्ड कॉल फैसिलिटी शुरू की है। उसके दो कारण हैं। एक तो ग्राहक को बार बार चक्कर ना काटने पड़े, कहीं ब्रांच में बार बार जाना ना पड़े। दूसरा उसका एक मकसद ये भी है, कोरोना काल में जैसे ब्रांच में जाने में दिक्कत है किसी को या कोई और सेहत की प्रॉब्लम है, तो हमने मिस कॉल फैसिलिटी शुरू की है। किसी को कोई भी लोन लेना है, कोई भी उसको खाता खोलना है, तो एक सिर्फ हमने 2 नंबर अलग अलग दिए हैं। वो ज़रा मिस कॉल देगा तो हमारा बैंक का एम्प्लॉई जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनको पहले बता दिया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो घर पे जाके डोर स्टेप बैंकिंग हम देंगे उसको। पुरी साहब, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति कम है, क्या उस क्षेत्र में कोई विस्तार की बैंक की योजना है? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी अंदाजन 4600 ब्रांचें हैं, उसमें से 2/3 ब्रांचें हमारी रूरल सेमी अर्बन में हैं। लेकिन फिर भी रूरल सर्विस में अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमारे आज की तारीख में 7000 बीसी हैं, जिसको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट कहते हैं हम। तो उसको बढ़ा के हम इस साल में 15000 करने जा रहे हैं, ये सेवाएं बढ़ाने के लिए। अच्छा पुरी साहब, बुरा ना मानना कि आपके बैंक की कार्यप्रणाली लोगों के बीच में इस तरह की है कि बहुत ही ढीली ढाली है, इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? हो सकता है आपका जो व्यू है मे बी कोई ख़ास किसी जगह का रहा हो, लेकिन ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा सेंट्रल बैंक का स्टाफ काफ़ी अच्छा है। और अभी जो पिछले कुछ 15-20 दिन में हमने अभी ब्रांच हेड्स को पावर दे दी है लोन पास करने की। वो अपना लोन पास करेंगे और उसके लिए हमने अप्रूवल सेंटर बना दिए हैं ताकि उसमें एनपी होने के चांस ना रहे। वो चेक करके डाटा पूरा देख के खाता खोल देंगे और इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा। हमने जो पहले होता था, अभी बैक ऑफिस में खुलेगा, चेक होगा, टाइम लगेगा, वो हमने ख़त्म कर दिया। उससे एक तो ब्रांच हेड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्रोसेसिंग सेंटर है, उसके लिए हमने काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम लेके आए हैं। 25 करोड़ तक 7% तक में लोन ले सकता है ग्राहक हमसे, जो कि आज की डेट में काफ़ी कम्पिटिटिव है मार्केट में, और हम उसको अग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं और इसको हम आगे काफ़ी बढ़ाएंगे। पुरी साहब, जब आम आदमी बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं वो एक झटके में लोन ले लेते हैं। हर आदमी के साथ बैंक एक जैसा ट्रीटमेंट हो, सबको एक जैसी फैसिलिटी मिले, लोन की सुविधा में देरी ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं?
जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा देर इसीलिए होती है क्योंकि यदि वो किसी और ऊपर के ऑफिस में भेजेगा तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसकी क्वेरीज आएंगी, उसका जवाब जाएगा। एक काम तो हमने ये किया, ब्रांच हेड को पावर दे दी। यदि उसकी ब्रांच हेड की पावर में नहीं है, हमने जो बड़े केस हैं, जैसे मैंने बताया 25 करोड़ तक हमने एमएसएमई के लिए और एग्रीकल्चर के लिए कर दिया। तो अभी फास्ट काम करने के लिए हमने ये प्रणाली बनाई है, कोई भी ग्राहक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेरीज का जवाब नहीं देगा। यदि जोनल ऑफिस पावर का है तो जोनल ऑफिस का बड़ा ऑफिसर, रीजनल ऑफिस का ऑफिसर, ब्रांच हेड, तीनों इकट्ठे जाके प्रोसेस करेंगे ताकि लोन जल्दी से डिसबर्स हो सके। बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना क्वेरी ना लगाए, उसको देखते हुए हमने ये प्रणाली शुरू की है। जैसे मिस कॉल का किया है तो उसका भी कारण यही है भी उसको ब्रांच में ना जाना पड़े, उसको घर बैठे हम लोन की सुविधा दे सकें। पुरी साहब, आपके बैंक का नाम उस सूची में शामिल है जो बैंक प्राइवेट होने हैं। अभी क्या स्थिति है? आज हम आप लोगों से ही सुनते हैं भी ये क्या आ रहा है, अदरवाइज एज इट इज़ हमें कोई गवर्नमेंट से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना ही हमारी ऐसा नॉलेज में है कोई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का करोड़ों रुपया डूबत खाते में, उसकी वसूली के लिए क्या योजनाएं हैं? बैंक हर एक खाते के लिए, चाहे वो एनसीएलटी में जाना हो, सरफेसी में जाना हो, चाहे उसको हमने विलफुल डिफ़ॉल्टर करना हो, सारे एक्शन इमीडिएट हम लेते हैं। ये ठीक है, पिछले कुछ देर से बैंक गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेके आई है, एनसीएलटी उसमें से एक है। और एनसीएलटी में पिछले कोरोना काल में कुछ काम थोड़ा देर लगना शुरू हो गया था, लेकिन अभी दोबारा शुरू हो गया और हमें उम्मीद है उसमें अच्छा रिकवरी होगा। और जैसे गवर्नमेंट ने भी अभी जो ज़्यादा बैड बैंक के नाम से जाना जा रहा है, तो उसमें भी बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे भी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और उससे स्पीडी रिकवरी होने के चांसेस हैं। पुरी साहब, क्या मोटे रूप में आप बता सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कितना पैसा डूबत खाते में? हमारा जो आज की डेट में नेट एनपीए है वो 5.09% है, और जो हमारी एनपीए, ग्रॉस एनपीए है, वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास है। और जो हमारा प्रोविज़न है, जिसको हम पीसीआर कहते हैं, पर कवरेज रेशो जिसको कह सकते हो, डैट इज़ मोर देन 85%। दूसरे बैंकों से ऐसी क्या खासियत है आपके बैंक में जो ग्राहक आपकी तरफ आए, उपभोक्ता आपके पास आए? मैं ये बताना चाहूँगा, ये पहला स्वदेशी बैंक है जो 110 साल पहले शुरू किया गया। स्पेशली भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए भी इनको बचत करने की आदत है। जैसे आरडी शुरू की, सबसे पहले बैंक ने शुरू की, कई स्टेप लिए जिससे हमारे साथ इस तरह के कस्टमर हैं जो पिछले 50 साल से, इवन 100 साल से भी जुड़े हुए हैं। उनकी कई पुश्तें हमारे बैंकों से जुड़ी हुई हैं और एक विश्वास है लोगों को सेंट्रल बैंक के बारे में, और वो सेंट्रल बैंक छोड़ के भी नहीं जाना चाहते। और यदि छोड़ के चले भी गए हैं किस कारण, तो हमने अभी सेंट कनेक्ट शुरू किया है और उनको वापस लेके आ रहे हैं और बड़ा खुशी से लोग वापस आ रहे हैं। शुक्रिया पुरी सर। थैंक यू जी। तो ये थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव पुरी जी, जिनका ये मानना है कि वो बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए जल्दी ही मिस कॉल फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं और जो बैंक का डूबत खाते में पैसा है उसकी वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।